5 अप्रैल को मॉर्निंग में प्रभात फेरी के साथ हम लोग यहाँ पे कुछ प्रचार प्रसार करेंगे, निकलेंगे और उसके सारण जिले के तरैया से हम लोगों की तैयारी तकरीबन 700-800 आदमी का यहाँ पे तैयारी चल रही है। मैक्सिमम मान के चलिए कि 1000 तक ये संख्या पहुंच सकती है, जिसमें हमारे हमारे साथ 100 बाइक है और 4-5 फोर व्हीलर है और बाकी 2 से 3 बस है। जिला के तरैया प्रखंड अंतर्गत पचरौर बाजार पर पहुंचा हूं। यहां पर सम्राट अशोक क्लब सारण इकाई द्वारा सम्राट अशोक जन्मोत्सव जो 5 अप्रैल 2025 को मनाने की तैयारी बड़े जोर शोर से किया जा रहा है। जो यह कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान के सामने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित है। इसकी तैयारी के लिए यहाँ पर सम्राट अशोक क्लब के जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर लोगों को जन जन तक सम्राट अशोक के संदेश को पहुंचा रहे हैं और उस कार्यक्रम में चलने की अपील कर रहे हैं। आइए हमारे साथ में हैं सर, अपने की तैयारी है, विस्तृत रूप से बताइए सर। सबसे पहले तो सम्राट अशोक जयंती का आपको बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय कि सम्राट अशोक जयंती पे आप बाइट ले रहे हैं और बिहार के सारण जिले में जो पचरौर, वहां पे हम लोग बैठे हैं सम्राट अशोक क्लब के सभी साथियों के साथ। रही बात सम्राट अशोक की जयंती की, तो यहाँ पे सारण जिले में जो तरैया विधानसभा और पचरौर प्रखंड में हम लोग बैठे हुए हैं और बहुत जोर शोर से यहाँ पे सम्राट अशोक की जयंती की तैयारियां चल रही है, जिसमें तमाम साथी हम लोगों के साथ अभी उपस्थित है। बाकी सम्राट अशोक की जयंती 5 अप्रैल जो गांधी मैदान कृष्ण मेमोरियल हॉल में, पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाया जा रहा है। उसमें हम लोग तरैया से पूरी तरीके से तैयारी किए हुए हैं और काफी समय से तैयारी चल रहा है, जिसमें हम लोग तकरीबन 5 अप्रैल को मॉर्निंग में प्रभात फेरी के साथ हम लोग यहाँ पे कुछ प्रचार प्रसार करेंगे, निकलेंगे और उसके संख्या में यहाँ से तैयारी आप लोग तरैया, खासकर तरैया से सारण जिले के तरैया से हम लोगों की तैयारी तकरीबन 700-800 आदमी का यहाँ पे तैयारी चल रही है। मैक्सिमम मान के चलिए कि 1000 तक ये संख्या पहुंच सकती है, जिसमें हमारे साथ 100 बाइक है और 4-5 फोर व्हीलर है और बाकी 2 से 3 बस है। सर, सम्राट अशोक जो है विश्व पर राज किए हुए, उनकी विचारधारा को आज के डेट में जो है लोग कम मानने वाले लोग हैं, ऐसा क्यों? उनको बताया नहीं गया है। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे अब जाग रहे हैं लोग, जान रहे हैं, धीरे धीरे इतिहास को पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे लोग जानेंगे और जानेंगे तो उसको मानेंगे। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है? हाँ, यस, राजनीति हो रही है। आप लोग की क्या अपील रहेगा? आप 5 अप्रैल को आप लोग पटना जाएंगे, क्या संदेश दीजिएगा आप लोग? हम लोग यहाँ से अधिक से अधिक संख्या में वहां जाने का प्रयास करेंगे और पूरे बिहार से लोग वहां आने का प्रयास करेंगे और पूरा आते भी लोग हैं। क्या अनुमान लगाया जाए वहां पटना में कितने संख्या में ये पूरे बिहार से लोग आएंगे? पूरे बिहार से तो बहुत सारे लोग आएंगे। हमारे तो हम लोग यहाँ से मोटा मोटी हम लोग 1000 की संख्या में पहुंचेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम है डॉक्टर हरेंद्र सिंह। सर आपका? मेरा नाम विनय सिंह मौर्य होता है। जिस तरीके से सम्राट अशोक का आप लोग जन्म उत्सव मनाने पटना चलने की अपील आप लोग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, करखा से क्या तैयारी है, पूरे सारण से क्या तैयारी? सारण से 1000 से ऊपर हम लोग यहाँ से पहुंचेंगे और वहां पर सम्राट अशोक के जो विचारधारा है उससे लोगों को और सम्राट अशोक का जो इतिहास है उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा, उनकी जानकारी दिया जाएगा। शासन प्रशासन के लोगों द्वारा सम्राट अशोक के इतिहास को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि राज्य चाहे भारत के बिहार के लोगों को कि सम्राट अशोक के जन्मोत्सव को राजकीय छुट्टी घोषित किया है और आदेश किया है कि हर एक विद्यालय में सम्राट अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के इतिहासों को बताया जाए। सम्राट अशोक की विचारधारा क्या था कि आज के लोगों में ये मैसेज जाए?
उनका समता मूलक समाज की स्थापना करना, समानता पर आधारित जो लोक कल्याणकारी शासन करना उनका मुख्य उद्देश्य था। यहाँ तक कि मनुष्य के साथ जीवों में भी उन जीव जंतुओं के प्रति उनकी दया करुणा प्रेम था। यहाँ तक कि उन्होंने सम्राट अशोक ने विश्व में जहां तक उनका शासन था, मनुष्य के लिए अस्पताल बनवाया, पशुओं के लिए भी अस्पताल बनवाया। ये पहली बार किसी शासक ने किया तो सम्राट अशोक ने किया कि पशुओं के लिए भी अस्पताल बनवाया। यह जो बहुत बड़ी चीज है और पशुओं जीव जंतुओं के प्रति करुणा प्रेम को दर्शाता है। और वही सम्राट अशोक जो थे युद्ध से बुद्ध की ओर ले जाने वाले व्यक्ति थे। लोगों में किस तरह करुणा दया प्रेम की भावना पैदा करें यह आज के बताया समय में जाएगा। जो भारत में राजनीति हो रही है, भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, वहां पर कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, युद्ध के देश से नहीं आए। तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? क्यों नहीं सम्राट अशोक की इतिहासों को पढ़ाया जाता है? देखिए, सम्राट अशोक का इतिहास जिस तरह से विकृत मानसिकता वाले लोग दबाने का प्रयास किए, दबा रहे थे, यदि सम्राट अशोक ने यह सोचा नहीं होता, उन्होंने जो पत्थरों पे अपने संदेश को शिलालेख के रूप में नहीं लिखवाया होता, तो आज सम्राट अशोक को जानने वाला कोई भारत में नहीं होता। लेकिन यह उनकी फक्र हम लोग मानते हैं कि उनकी दिमाग काफी एक्टिव था कि उन्होंने पत्थरों पर लोहे के कलम से अपने संदेश को लिखवाया। आज हम लोग का अपील हुआ कि सम्राट अशोक जो लोक कल्याणकारी शासक थे, उनकी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जन्माष्टमी है, उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे, वहां पर शरीक हो और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि सम्राट अशोक के जन्मस्थली कर्मस्थली पर हम पहुंच रहे हैं। बहुत के लोगों को बधाई। क्या नाम हुआ सर आपका? राजकुमार कुशवाहा। 5 अप्रैल को आप लोग की तैयारी जो है तरैया से खासतौर सारण से, क्या तैयारी है पटना के लिए? तरैया से हम लोग 1000 के लगभग 1000 की संख्या में पटना 5 तारीख को हम लोग जाएंगे। क्या अपील रहेगा पूरे सारण वासी? सारण वासियों से अपील रहेगा कि आप लोग भी अधिक से अधिक संख्या में वहाँ चले। जी हैं, उनके जो मुख्य बात है वो बातों को सुने और गांव-गांव में जागृति फैलाएं। सम्राट अशोक से क्या प्रेरणा मिलती है सर? क्या नाम है सर? डॉक्टर केशव कुमार मौर्य। क्या प्रेरणा मिलती है आज के युवाओं में? प्रेरणा के अंदर सम्राट अशोक का जो विचार है लोक कल्याणकारी नीतियों से आधारित है, करुणा प्रज्ञा प्यार पर आधारित है ना। अगर उनकी विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा और उनके विचारों को माना जाए तो बिहार में पूरे भारत नंबर 1 पर आएगा। क्या तैयारियां है, क्या अपील रहेगा? जनता से अपील है, खासकर सारण वासियों से मेरा आग्रह है, सभी समाज के लोगों से कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और सम्राट अशोक के इतिहासों के बारे में जाने, उनके विचारों के बारे में जाने। बहुत बहुत